उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज की सबसे बड़ी खबर तो ये है कि साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जो जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस आयशा मलिक को आप कह सकते हैं कि क्लीन चिट मिल गई है। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में इनके खिलाफ जो है वो ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी से मुतल्लिक शिकायत जो है वो दर्ज थी। और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का तरीक़ाकार कुछ ये होता है कि किसी भी जज के ख़िलाफ़ जब कोई शिकायत आती हैं तो फिर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का जो सीनियर मेंबर होता है चेयरमैन के बाद, उसको वो भेजी जाती हैं और वो उनका शिकायत का जायज़ा लेता है। जायज़ा लेने के बाद अगर वो इस नतीजे पे पहुंचता है कि इन शिकायत में दम है, इन शिकायत में जो है वो ठोस सबूत है और ये शिकायत जो है वो हकीकत पे मबनी है, तो वो फिर राय देता है कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बसूरत दिगर अगर वो समझता है कि शिकायत में कोई अधूरापन है, शिकायत मुकम्मल नहीं है, या शिकायत में कोई लकूनाज है, या शिकायत जो है उसमें महज इल्ज़ाम तराशी की गई है, हक़ाइक़ पे मबनी नहीं है, तो वो उस पर भी फैसला कर देता है। तो यूँ आज जस्टिस सरदार तारिक मसूद की जानिब से, ये पहले अगरचे हो चुका था लेकिन ये खबर आज आई, चीज़ें आज सामने आई कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने जो है अपनी राय दी है और उस राय में उन्होंने जस्टिस एजाजुल एहसन और साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई है उसको जो है वो कह दिया कि वो कार्रवाई नहीं हो सकती, और चूँकि जो शिकायत थी उन शिकायत में कोई ठोस शवाहिद नहीं है और महज इल्ज़ाम है, कोई बुनियाद, कोई हकीकत, कोई सबूत जो है, कोई शवाहिद जो है वो प्रोवाइड नहीं किए गए। और ये कहा जाता है कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के ख़िलाफ़ भी वो शिकायत मौजूद थी। तो बहरहाल इन 3 जजेस का एक बेंच था और उस बेंच ने एक फ़ैसला किया था। अब वो फैसला क्या था, मामला क्या था कि मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक एक जो है वो टैक्स का मैटर था, कंपाउंड टैक्स का कोई मैटर था कि वो कंपाउंड टैक्स लगता है कि नहीं लगता। तो इन्होंने साकिब निसार, उमर अता बंदियाल और एजाजुल एहसन ने फैसला जो है वो ये किया कि इस पर कंपाउंड टैक्स नहीं लगता और मामला जो है वो वापस ट्रायल कोर्ट को भेजा, या वापस जो मुतलका कोर्ट थी लोअर कोर्ट को भेजा। लेकिन इल्ज़ाम ये ऐड किया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला होने के बाद चीफ जस्टिस, उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार ने मुतलका जज को जो है अप्रोच किया और अप्रोच करके मैनेज किया और मैनेज करके अपनी मर्ज़ी का जो है वो फ़ैसला लिया। और मर्ज़ी का फ़ैसला क्या लिया, साफ ज़रा किसी एक पार्टी को जो है उन्होंने फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की, फेवर देने की कोशिश की। तो उस फैसले को बेस बुनियाद बनाकर और ये चीज़ें जो है वो जज को मैनेज करने के को इशू बनाकर जो है वो इनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में कार्रवाई करने का कहा गया था, शिकायत दर्ज की गई थी। तो उस पर जब जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने तमाम हक़ाइक़, तमाम शवाहिद देखे तो ये कहा कि वो एक जुडिशल आर्डर था, उस जुडिशल आर्डर की वो बेस बनाकर, बुनियाद बनाकर इन जजेस के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। तो अब साकिब निसार भी रिटायर हो चुका, उमर अता बंदियाल भी माजी का हिस्सा बन चुका, लेकिन ये मसाइल थे तो जस्टिस एजाजुल एहसन के लिए थे, लेकिन अब जस्टिस एजाजुल एहसन को भी क्लीन चिट मिल गया है। ये एक बड़ी अच्छी और खुशाइन बात है और ख़ासकर जस्टिस एजाजुल एहसन के लिए अब उनको इन चीज़ों को जो है गौर से देखना होगा। तो फिर उसके बाद जस्टिस आयशा मलिक का मामला क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जस्टिस आयशा मलिक का मामला ये है कि जस्टिस आयशा मलिक जब लाहौर हाई कोर्ट की जज थी तो जस्टिस बिलाल के साथ इन्होंने कोई फ़ैसला दिया था और वो फ़ैसला जो है वो किसी निजी बैंक का मामला था और उसमें एलिगेशन इन पे ये लगाया गया कि ये जस्टिस आयशा मलिक मैनेज हो गई थी और इसने उस निजी बैंक को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की, पर कोई तनख्वाहों का कोई उसकी जो मुलाजमीन की पेंशन मराद बकाया जा, कुछ इस टाइप का मामला था। तो उसमें इन्होंने बैंक को जो है बड़ी हद तक फेवर की, ये इल्ज़ाम लगाया गया था। और फिर वो मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में भी आया तो सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस आयशा मलिक के डिसीजन को जो है वो अपहोल्ड किया। लेकिन दरख्वास्त गुजार ने सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में ये मुद्दा इख्तियार किया कि भाई जस्टिस आयशा मलिक मैनेज थी और उन्हें वो फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसी फैसले को सस्टेन किया। तो जस्टिस आयशा मलिक ने एक निजी बैंक को हर मुमकिन फेवर पहुंचाने की कोशिश की, तो इसके खिलाफ जो है वो ज़ाब्ते की कार्रवाई अमल में लाई जाए। लेकिन जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने तमाम रिकॉर्ड खंगालने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि ये भी एक जुडिशल आर्डर था और जुडिशल आर्डर के खिलाफ जो है वो जो दिए गए सबूत थे वो नाकाफी हैं।
तो इस वजह से अब इनके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं बनती। तो जस्टिस जाजुल अहसन की तरह जस्टिस आयशा मलिक को भी आप कह सकते हैं कि क्लीन चिट मिल गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनके खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं हो सकती। इनके खिलाफ अगर कहीं भी किसी और फैसले में कोई और चीज़ें, कोई और वजूहात सामने आती हैं, तो कोई भी पाकिस्तान का शहरी जो है वो इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए सुप्रीम जुडिशल कौंसिल से जो है वो रजू कर सकता है। इसके साथ साथ एक और अहम चीज़ आपको बताता चलूँ कि साबिक चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल, उसको भी अगरचे जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने इस मामले पर क्लीन चिट ज़रूर दी, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि वो खुद उन्होंने क्या किया। साबिक चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल चूँकि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के जो है वो चेयरमैन भी थे, तो उन्होंने बेतीरा कोशिश की जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को बचाने की। अब जस्टिस मुज़ाहिर नकवी का नाम आया तो आप समझ चुके होंगे जी ये वही ट्रकों वाली सरकार है जो फवाद चौधरी की जिससे मुतल्लिक ऑडियो लीक हुई थी। और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी मोहम्मद खान भट्टी ने भी बड़ी बातें, जो साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के जो है वो फ्रंट मैन रहे, उन्होंने भी बड़ी बातें या बड़ी चीज़ें जो है वो मंजर आम पे लाए थे इसके हवाले से, मुज़ाहिर नकवी के हवाले से। और इसके साथ साथ ऑडियोज़ भी आई, और फिर मुज़ाहिर नकवी का अपना भी कंडक्ट कुछ ऐसा था, इनकी जजमेंट्स भी बहुत सारी ऐसी हैं कि इवन कि इनकी जजमेंट्स को भी बेस बनाकर इनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल से कार्रवाई का भी कहा गया था। लेकिन अभी जो मामला था वो मामला ये था कि इनके जो दो बेटे लाहौर में होते हैं वो उन्होंने जो है वहाँ पे अन्नी मचाई हुई है, और वो साइलिन को, अफ्रीकैन को कहते हैं कि अगर आपको लाहौर हाई कोर्ट से कोई फेवर चाहिए, सुप्रीम कोर्ट से फेवर चाहिए, तो हमारे बाबा मुज़ाहिर नकवी वहाँ पे बैठे हैं, आपको हर मुमकिन फेवर मिल जाएगी। तो बड़े वो पैसे जो है वो एंट रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इल्ज़ामात लगाए गए थे इस टाइप के, और इस वजह से काफ़ी सारी दरख्वास्तें, शिकायत आई, पाकिस्तान बार कौंसिल की भी थी, और एक जो है वो हमारे एक दोस्त हैं लाहौर से वकील, उनकी भी एक जो है वो शिकायत मौजूद थी। तो उसमें ये कहा जाता है कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ ठोस शवाहिद मौजूद है। ताहम जस्टिस अपना चीफ जस्टिस, साबिक चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने वो शिकायत आने के बाद इनको अपने बेंच में बिठाया, और बेंच में बिठाने के बाद वो कहते हैं कि मैं खामोश पैगाम दे रहा हूँ। लेकिन ये वही चीफ जस्टिस हैं कि मुज़ाहिर नकवी के मामले पर उसको बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, बेतीरा कोशिश की, और फिर पूरी कौम को, अवाम को पैगाम भी खामोश पहुँचा देने की कोशिश की कि देखें जी इसके ऊपर जो भी इल्ज़ामात है, लेकिन इसके बावजूद मैं इसको अपने साथ कोर्ट पे बिठाया हुआ है, तो ये मुझे इस पर एतमाद है। तो वो शायद यही देना चाहते थे कि वो उसको सुप्रीम कोर्ट में सर्वाइव करना देखना चाह रहे थे, तो इसी वजह से ये उन्होंने पैगाम दिया होगा। शायद उसके और भी मीनिंग्स निकाले जा सकते हैं पैगाम के, लेकिन उस पर मैं आपको बताऊं कि जो इसके मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत हैं वो बड़ी ठोस है। लेकिन उस हवाले से जस्टिस सरदार तारिक मसूद की राय अभी पब्लिक होना बाकी है कि उन्होंने अभी राय क्या दी है। वो चीज़ें मंजर आम पे नहीं आ रही, मंजर आम पे आएगी तो ही पता चलेगा कि आया मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में कोई कार्रवाई अमल में लाई जाती है या नहीं लाई जाती। तो अभी तक जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कोई राय नहीं दी, अगरचे जस्टिस मुज़ाहिर नकवी इसका खुद जो है वो ख़त लिखकर चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल को इसका इजहार कर चुके हैं। तो इस ख़त में वो ये लिखते हैं कि आप तो चले जाएंगे, लेकिन मुझे अब इनसे इंसाफ की तवक्को नहीं है कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने जो है वो अपनी राय देनी थी, और 15 रोज़ में राय देनी होती है, तो वो अब इतना अरसा गुजर गया, इन्होंने अभी तक राय नहीं दी और छुट्टियों पर चले गए हैं। अगर ये राय दे के छुट्टियों पर जाते तो बेहतर होता। तो उन्होंने कहा कि मुझे अब इनसे इंसाफ की जो है वो उम्मीद नहीं रहेगी। ये खुद जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी अपने ख़त में कह रहे हैं। तो इसका मतलब है दाल में कुछ ना कुछ काला है कि एक जज को खुद भी फील हो गया कि अब मेरा रहना मुमकिन नहीं है। लेकिन अभी तक मेन चीज़ ये है कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने अभी तक कोई राय नहीं दी। तो मुझे ये लग रहा है कि अभी तक वो कोई राय नहीं देंगे। शायद हो सकता है कि फुल कोर्ट चूंकि अब बैठा हुआ है, और फुल कोर्ट के बाद ही शायद कोई उनके खिलाफ राय आ जाए और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में उनके खिलाफ कार्रवाई चले। लेकिन कुछ दोस्त ये कहते हैं कि मुज़ाहिर नकवी साहब का बचना जो है वो मुश्किल है, और ये तो खुद मुज़ाहिर नकवी भी अपने ख़त में उसका इजहार कर चुके हैं। तो ये सुप्रीम जुडिशल कौंसिल दरअसल जो होती है वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो, हाई कोर्ट का जज हो, या जो आईनी ओहदेदार हैं, यानी कि उसमें अकाउंटेंट जनरल फॉर पाकिस्तान हो गया, और दूसरा ये हो गए चेयरमैन नैब। तो इनको अगर निकालने का जो तरीक़ाकार है वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के पास है। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की मैं आपको कंपोजिशन भी बता देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस के साथ साथ
ये जो चारों हाई कोर्ट्स हैं पाकिस्तान की, तो इन चारों हाई कोर्ट्स में जो 2 सीनियर जज होते हैं वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर होते हैं। और फिर इससे जो है वो कोई भी शहरी भी इससे रजू करता है और सदर की जानिब से भी रेफरेंस दायर किए जाते हैं। जो भी इनके फैसले हैं, ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी हो तो सुप्रीम कोर्ट का जज, हाई कोर्ट का जज, चेयरमैन, नैब और अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान और इस जैसे इदारों पे जो लोग बैठे हैं उनको ओहदों से हटाने का जो वैध फोरम है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही है। तो अभी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी का मामला जो है वो, अगरचे दीगर को तो क्लीन चिट मिल गई लेकिन मज़ाहिर अली नकवी का मामला अभी तक पेंडिंग है। देखते हैं उस पर क्या होता है। बहरहाल एट द एंड यही है कि जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।